है आप लोगों हेलो एवरीबॉडी, मैं संजय कुमार हाजिर हूँ आप सबके सामने आपका अपना फेवरेट चैनल लेकर के स्टडी 888 खोले कामयाबी के गेट, स्टडी विद स्टडी 888। आप लोगों के कमेंट्स बार बार ये बोल रहे हैं कि सर आप क्वेश्चन पुट करें, आंसर न बताएं। आंसर हम आपके द्वारा प्रोवाइड करवाई गई आंसर की से मैच करेंगे। तो डिमांड के मुताबिक ही मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उन क्वेश्चन के चार ऑप्शन साथ में दिए गए हैं। इन चार ऑप्शन में से जो आपका राइट आंसर है आप वह आंसर पुट करेंगे और इस वीडियो की जो आंसर की है वो नेक्स्ट डे जो वीडियो में अपलोड करूँगा उसके एंड में इस वीडियो के क्वेश्चन आंसर की मिलेगी आपको। तो आइए ज़्यादा टाइम कंज्यूम न करते हुए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। ये मेरे पास जो बुक है मॉडल प्रैक्टिस सेट्स हैं। मॉडल प्रैक्टिस सेट में मॉडल सेट्स नंबर 1 को हम सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? प्रश्न बड़ा ही लाजवाब है। क्या पूछ रहा है? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? ऑप्शन है अभिशंकर, गौरीशंकर, दयाशंकर, मूलशंकर। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। इन चार ऑप्शन में से जो भी आपका आंसर है उसको लिख करके रखें। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। पिछड़े वर्गों का उत्थान, क्वेश्चन कह रहा है पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? ऑप्शन है प्रार्थना समाज, सत्यशोधक समाज, आर्य समाज या रामकृष्ण मिशन। इन चार में से जो भी आपका आंसर है उसे आप नोट करें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? एक कथन दिया गया है, नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ है, व्यक्त किया था। ये कथन किसने कहा था कि नेहरू तो एक राष्ट्रभक्त है और जिन्ना एक राजनेता है, राजनीतिज्ञ है? तो महात्मा गांधी ने, मौलाना आज़ाद ने, मोहम्मद इकबाल ने, खान अब्दुल गफार खान ने। तो किसने कहा था ये आपको नोट करके रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया? साइमन कमीशन के विषय में पूछा है, जिसका विरोध लाला लाजपत राय कर रहे थे और उन्होंने अपने शरीर पर बहुत सी लाठियां खाई। अंग्रेजों द्वारा उनके शरीर पर धड़ाधड़ लाठियां भांजी गई जिससे लहूलुहान वो हो गए और घायल अवस्था में उनको अस्पताल ले जाया गया। कुछ समय ट्रीटमेंट चलने के साथ उनका देहांत हो गया। तो इसके ऑप्शन क्या है? इस क्वेश्चन के ऑप्शन है 1927, 1928, 1929 या 1931। जो भी आपका आंसर है उसको नोट करके रखें। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5? वानर सेना और मंजरी सेना संबंधित है। वानर सेना और मंजरी सेना किससे संबंधित है? असहयोग आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, खिलाफत आंदोलन से या भारत छोड़ो आंदोलन से। इनमें से किस आंदोलन से वानर सेना और मंजरी सेना का संबंध है ये आपको बताना है।
क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? सूर्य ग्रहण में पूर्ण सूर्य ग्रहण की अधिकतम अवधि होगी। पूर्ण सूर्य ग्रहण मतलब सूर्य जब ग्रहण होता है तो उसके दौरान पूर्ण सूर्य ग्रहण की जो अवधि होती है वो कितनी होती है? 12.5 मिनट, 7 मिनट 40 सेकंड, 1 घंटा 42 मिनट या कोई नहीं। इनमें से आपको अपना राइट आंसर चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? सूर्य दक्षिण गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर कब आता दिखाई पड़ता है? प्रश्न कह रहा है सूर्य दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर कब आता दिखाई पड़ता है? तो ऑप्शन है 23 सितंबर को, 21 मार्च को, 21 जून को या 22 दिसंबर को। इनमें से जो भी आपका आंसर है वो नोट करें। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश कौन सा है? तो सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश पूछा है। भारत है, ब्राजील है, इंडोनेशिया है या चीन है। इनमें से कौन सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन करता है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि विश्व में सेब का सबसे बड़ा उत्पादक देश, विश्व में सेब का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? यूएसए है, जापान है, फ्रांस है या इटली है। इनमें से जो भी विश्व में सबसे बड़ा सेब का उत्पादक देश है आपको उसका जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? पर्ल हार्बर किस देश का नौसैनिक अड्डा है? पर्ल हार्बर किस देश का नौसैनिक अड्डा है ये पूछा है। जापान का, चीन का, संयुक्त राज्य अमेरिका का या इनमें से कोई नहीं। देखिए 3 ऑप्शन है, इनमें से आपको जवाब चूज करना है। और क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? कौन सी नदी भ्रंश घाटी से बहती है? इनमें से कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी से बहती है? अमेजन, सिंधु, वोल्गा या राइन। तो आपको इसमें से राइट आंसर जो है आपका वो चूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? मन्नार की खाड़ी भारत को किस से अलग करती है? मन्नार की खाड़ी लगती है भारत से और यह भारत को किस से अलग करती है? पाकिस्तान से, लक्षद्वीप से, श्रीलंका से या बांग्लादेश से। जो भी आपका राइट आंसर है नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 13 है। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत के ताज़ा पानी की सबसे बड़ी झील, भारत की ताज़ा पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वूलर झील, सांभर झील, डल झील या चिल्का झील। तो बड़ी ही अच्छी झील हैं ये हमारे देश में और इनमें से आपका सही जवाब क्या है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है परिवार नियोजन का प्रतीक है। परिवार नियोजन का प्रतीक क्या है? पीला त्रिकोण, नीला त्रिकोण, लाल त्रिकोण या कोई नहीं। इन चारों में से जो भी आपका ऑप्शन आंसर बनता है उसको आप नोट करें। और क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है क्रेमलिन किस देश की राष्ट्रीय स्मारक है? ये कह रहा है क्रेमलिन किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? तो ऑप्शन है ईरान का, ब्रिटेन का, रूस का या अमेरिका का। किस देश का ये राष्ट्रीय स्मारक है? क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा पूछी है तो ऑप्शन है लेवा, पैसो, रैंड या स्टार्लिंग। तो इनमें से क्या है आपका आंसर यह आपको बताना है। तो नोट करके रखें अपने आंसर को। क्वेश्चन नंबर 17 यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? यूरिया में नाइट्रोजन होता है और वो किस रूप में पाया जाता है? अमोनिया में, एमाइड में, नाइट्राइट में या नाइट्रेट में। इनमें से किस रूप में नाइट्रोजन पाया जाता है यूरिया में ये आपको बताना है। और कल नेक्स्ट आने वाली जो वीडियो है उसमें मैं इस वीडियो की आंसर की प्रोवाइड करवाऊंगा। तब तक आप ये आंसर अपने नोट करके रखें और वीडियो में आंसर की जो दी जाएगी उसके अनुसार आप अपनी मार्किंग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19
उससे पहले क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कौन सा असत्य फल है। तो इनमें से फल के विषय में पूछा है, तो कहा है कौन सा असत्य फल है, काजू, सेब, नाशपाती या सभी। तो इनमें जो भी आपका आंसर बनता है वो आपको नोट करके रखना है, काजू, सेब, नाशपाती या सभी। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं। इनको आप इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखें। ये सभी परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, धान के प्रसिद्ध खैरा रोग का कारण क्या है। धान का जो प्रसिद्ध खैरा रोग है उसका कारण जीवाणु, फफूंदी, जस्ता की कमी या विषाणु। इनमें से जो भी आपका आंसर है नोट करें। क्वेश्चन नंबर 20, अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। अर्धसूत्री विभाजन किस में पाया जाता है, पत्ती में, तना में, मूलाग्र में या तरुण पुष्प कलिकाओं में। तो इनमें से किस में अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 है, यूरेनियम का परमाणु भार क्या है। यूरेनियम का परमाणु भार 237, 238, 226, 242। इनमें से आपको अपना राइट जवाब छांटना है। क्वेश्चन नंबर है 22, साधारण नमक का रासायनिक नाम पूछा है। साधारण नमक का रासायनिक नाम बताइए। पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम हाइपोसल्फेट। तो इनमें से जो भी आपका आंसर है उसको आप नोट करें। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दक्षिण भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है। दक्षिण भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन पूछा है। तो इसके ऑप्शन है नर्मदा बेसिन, गोदावरी बेसिन, कृष्णा नदी बेसिन या कावेरी बेसिन। तो आपको देखना है कौन सा बेसिन जो है दक्षिण भारत की किस नदी का सबसे बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, भारत का सबसे बड़ा 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख किस नदी के मुहाने पर स्थित है। यह ज्वार नदमुख क्या होता है, जब नदी समुद्र में गिरती है तो उस समय आकृति का निर्माण करती है। अपने जहाँ उसका पतन होता है वहाँ वो नदी या तो डेल्टा का निर्माण करेगी या ज्वार नदमुख का निर्माण करेगी। तो इसके ऑप्शन है, ए ऑप्शन है हुगली, बी ऑप्शन है भागीरथी और सी ऑप्शन है गोदावरी, डी ऑप्शन है कृष्णा। तो इनमें से जो भी आपका आंसर है उसको नोट करें। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, इनको मन लगा करके पढ़ें, रिपीट करें। हो सके तो वीडियो से नोट बना लें, अपने नोट्स बनाएं और नोट्स के माध्यम से भी 2-3 बार आप उनको याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, सिडनी किस नदी के किनारे स्थित है। तो सिडनी किस नदी के किनारे है ये बताना है। सिडनी ये ऑस्ट्रेलिया में है। मेयानी, पोटोमेक, डार्लिंग या रावी, इनमें से किस नदी में इनमें से किस नदी के किनारे सिडनी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट कब बना। तो नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो फ्रांस का सम्राट बनता है 1803 ईस्वी में, 1805 ईस्वी में, 1804 ईस्वी में, 1806 ईस्वी में। इन 4 ऑप्शन में से जो भी आपका आंसर है वो नोट करके रखें। क्वेश्चन नंबर 27, नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु कब हुई। अब उसकी मृत्यु के विषय में पूछा गया है। तो 1813 ईस्वी में, 1815 ईस्वी में, 1818 ईस्वी में या 1821 ईस्वी में। जो भी आपका आंसर है नोट करें। क्वेश्चन नंबर 28 है, माप तोल की दशमलव प्रणाली विश्व के किस देश की देन है। माप तोल की दशमलव प्रणाली जो है वो विश्व के किस देश की देन है। ऑप्शन है जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन। तो इनमें से जो भी आपका आंसर बनता है वो आप नोट करें। क्वेश्चन नंबर 29 है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। दांडी यात्रा कब की गई।
तो दांडी यात्रा की शुरुआत हुई थी। महात्मा गांधी जी अपने अनुयायियों के साथ दांडी यात्रा शुरू की उन्होंने। तो प्रत्येक दिन उनके काफिले में लोग काफ़ी मात्रा में जुड़ते गए। 24 दिन की वो यात्रा थी और 240 किलोमीटर का सफ़र तय करना था। तो यह यात्रा कब हुई? ऑप्शन नंबर 1 है 1932 ईस्वी में, 1931 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में। तो आपको इनमें से जवाब देना है। जो भी आपका जवाब बनता है वो आपको नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 30 है लाल, बाल और पाल। लाल, बाल, पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ था? तो लाल, बाल, पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ था? तो लाला लाजपत राय, बी है बाल गंगाधर तिलक, सी है विपिन चंद्र पाल और डी है कोई नहीं। इनमें से जो भी आपका जवाब है नोट करें। क्वेश्चन नंबर 31 है भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था? तो भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय पूछा है तो लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डलहौजी। ये 4 अंग्रेज अधिकारियों लॉर्ड के नाम दिए गए हैं। इनमें से जो भी आपका आंसर बनता है कि लास्ट माउंटबेटन थे या लास्ट डलहौजी थे या लास्ट रिपन थे या लास्ट वेवेल थे, इनमें से जो भी लॉर्ड जो है अंतिम ब्रिटिश वायसराय था वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 32 है लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को किसने प्रारंभ किया? लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी शुरू की गई थी और वह होम रूल सोसाइटी किसने शुरू की थी? एनी बेसेंट ने, बीजी तिलक ने, या श्याम जी कृष्ण वर्मा ने, या महात्मा गांधी ने? आपको इनमें से सही जवाब चुनना है। क्वेश्चन नंबर 33 वायु परिवहन उद्योग का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? वायु परिवहन उद्योग का राष्ट्रीयकरण पूछा है कब हुआ? 1953 में, 1950 में, 1948 में या 1947 में? किस में जो है वायु परिवहन उद्योग का राष्ट्रीयकरण होता है बताना है। क्वेश्चन नंबर 34 है नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है पूछा है। गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या महाराष्ट्र में? क्वेश्चन नंबर 35 है 2001 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक निरक्षरता वाला राज्य। तो 2001 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक निरक्षरता वाला राज्य पूछा है। साक्षरता ने निरक्षरता यानी कि कम पढ़े लिखे लोग, तो बिहार है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है या उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 है रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है? रामेश्वरम पूछा है किस राज्य का हिस्सा है ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी केरल। तो आपको बताना है किस राज्य का ये हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है देख लेते हैं। भारत ने पंचवर्षीय योजना कहाँ से ग्रहण की है? मतलब हर 5 वर्ष में भारत एक योजना बनाता है, पंचवर्षीय योजना जिसे कहते हैं। तो यह जो योजना है कहाँ से प्राप्त की है? फ्रांस से, सोवियत रूस से, अमेरिका से या इंग्लैंड से? आपको सही जवाब बताना है। क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई? तो भारत में नई आर्थिक नीति को लागू किया गया 1990 में, 1991 में, 1992 में या 1994 में? यह आपको छांटना है। क्वेश्चन नंबर 39 है ताप के केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक है। तो ताप का जो केल्विन स्केल होता है उसमें जल का क्वथनांक क्या होता है? 100, 273, 100, 273, 373 या 212?
क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है। परमाणु भट्टी में जो ईंधन प्रयुक्त होता है वो आपको बताना है, थोरियम, सोडियम, यूरेनियम, पेट्रोलियम। तो जो भी ईंधन प्रयोग किया जाता है इनमें से वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। तो शुद्ध सोना पूछा है कितने कैरेट का होता है, 24, 18, 29 या 27, इनमें से कितने कैरेट का शुद्ध सोना होता है। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है, पीले फास्फोरस को रखा जाता है। पीला जो फास्फोरस होता है उसको किस में रखा जाता है। ऑप्शन ए है केरोसिन तेल में, बी है जल में, सी है पेट्रोल में और डी है हवा में। तो आपको बताना है किस में जो है इसे रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था। तो पोर्टलैंड सीमेंट के विषय में पूछा है, पोर्टलैंड सीमेंट के विषय में पूछा है किसने इस सीमेंट का आविष्कार किया है। तो ऑप्शन फिर से देख लेते हैं, ऑप्शन क्या है, लियोनार्डो दा विंसी, डेनिस गेसान, जोसेफ आस्पिन, पोर्सी एल स्पेंसर। तो जो भी आपका आंसर है वो नोट करें। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है, भारतीय मोर का वैज्ञानिक नाम बताइए। तो पैंथेरा टाइग्रिस, या बी ऑप्शन है राना टिग्रिना, सी ऑप्शन है पेवो क्रिस्टेटस, डी ऑप्शन है होमोसेपियंस। जो भी आपका आंसर है नोट करें। क्वेश्चन नंबर 45, गन्ने का रासायनिक रूप क्या है। तो गन्ने का रासायनिक रूप है लैक्टोज, ग्लूकोज, स्टार्च, स्क्रोज। तो इनमें से जो भी आपका आंसर है वो आप नोट करें। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है, 46 नंबर कह रहा है, किस मृदा का स्थानीय नाम रेगुड़ है। तो काली मिट्टी का, या जलोढ़ मिट्टी का, लेटराइट मिट्टी का, या लाल मिट्टी का। किस मृदा का नाम जो है रेगुड़ है, ये आपको बताना है। अब है क्वेश्चन नंबर 47, देख लेते हैं क्या पूछा गया है। भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है। वाह, भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, बेटेराइट मिट्टी या एलुवियल मिट्टी। बेटेराइट मिट्टी या एलुवियल मिट्टी। तो आपको बताना है इनमें से चारों में से कौन सी मिट्टी पाई जाती है सबसे ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 48 है, 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, फल शोध संस्थान कहाँ स्थित है। फल शोध संस्थान कहाँ स्थित है, लखनऊ में, कानपुर में, शिमला में या सबौर में। लखनऊ, कानपुर, शिमला या सबौर। आपको बताना है इनमें से फल शोध संस्थान कहाँ है। फल शोध संस्थान कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है, सूर्य और पृथ्वी के बीच कम से कम दूरी कब होती है। तो वह दिन बताना है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम होती है। ऑप्शन ए है 3 जून, बी है 21 जून, सी है 3 जनवरी, डी है 22 दिसंबर। इनमें से जो भी आपका आंसर है वो नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, नेपच्यून की खोज किसने की। नेपच्यून की खोज के विषय में पूछा है, किसने नेपच्यून की खोज की है। गैले ने, गैलीलियो ने, केपलर ने या न्यूटन ने। तो इनमें से आपको बताना है कि नेपच्यून की खोज कौन करता है, गैले करता है या गैलीलियो करता है, केपलर करता है या न्यूटन करता है। तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। हेलो एवरीबॉडी, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इन प्रश्नों को आप 1 से 2 बार दिन में जरूर देखें, फिर 3-4 दिन के बाद फिर से आप जरूर देखें। बहुत बढ़िया वीडियो लेकर के आया हूं। इन प्रश्नों का आपके जीवन में बहुत महत्व है। इतने अच्छे प्रश्न हैं, आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं ये जरूर काम आएंगे। इन क्वेश्चंस को आप नोट्स बना करके रख सकते हैं अपने पास, या वीडियो को सेव करके रख सकते हैं। सेव की हुई वीडियो को आप कहीं भी देख सकते हैं। आपके मोबाइल में अगर डेटा नहीं भी है तो भी आप चला करके देख सकते हैं। 2-3 बार वीडियो देख लेने के बाद आपको ये क्वेश्चन आसानी से लर्न हो जाएंगे।
और आपको पता ही है ये क्वेश्चन सारे के सारे पिछले जो कंपटीशन एग्जाम हुए हैं, कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन ही मैं आपसे ज़्यादातर पुट करता हूँ, आपके लिए ज़्यादातर पुट करता हूँ, ताकि आपको उनसे बेनिफिट हो। उनसे संबंधित ही अगले क्वेश्चन आते हैं। किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आप अगर बैठेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं मेरे दिमाग से होकर गया है, इसके अगल बगल से मैं निकला हूँ, लेकिन याद नहीं आ रहा। ये अभ्यास से याद होता है। ये आपको एक लयबद्ध तरीके से याद करना पड़ेगा, एक स्टेप बाय स्टेप याद करने पड़ेंगे कि कौन सा सेंटर कहाँ है और वहाँ पर स्पेशल क्या है और क्या घटना घटी थी। उस शहर के विषय में एक्स्ट्रा पढ़ लीजिए, आपको वो क्वेश्चन भी याद हो जाएगा और भी उसके अलावा बहुत से क्वेश्चन याद हो जाते हैं। 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई, उस समय लॉर्ड कौन था, हमारे राज्य में कहाँ से शुरू हुई, सबसे पहला सैनिक कौन शहीद हुआ, ये सारी बातें आपको जिज्ञासु प्रवृत्ति के लोग होने के बाद ही दिमाग में आती हैं। आप जब तक जिज्ञासु नहीं होंगे, आपको ये क्वेश्चन अच्छे से लर्न नहीं होने वाले। जिज्ञासा को जगाइए, और अगर ये 1 से 2 साल आपने कठोर परिश्रम कर लिया तो जीवन भर आपको लग्जरी जीवन जीने से कोई नहीं रोक सकता। तो अभ्यास करते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। भगवान आप लोगों की मेहनत को सफल करे, इसी प्रार्थना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। मैं संजय कुमार फिर से एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो जाऊंगा, और इस वीडियो के आंसर की नेक्स्ट वीडियो में मैं जरूर प्रोवाइड करवाऊंगा। जय हिंद। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन वाली सीरीज है। देखिए अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन है, 5 रंग का झंडा किस देश का है। पूछ रहा है 5 रंग का झंडा देश का है। आंसर है पुर्तगाल का। पुर्तगाल देश का झंडा जो है वो 5 रंग का है। अगला क्वेश्चन है सिकंदर महान कब भारत आया। तो सिकंदर महान 326 बीसी में भारत आया था। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, विद्युत की गति को किस यंत्र से मापा जाता है। तो विद्युत की गति को वोल्ट मीटर से मापा जाता है। किस गति से, किस यंत्र से, वोल्ट मीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन का पहला नियम क्या था। तो न्यूटन का पहला नियम जड़त्व का था। जड़त्व, सबसे पहला जो नियम दिया था न्यूटन ने, तो वो था जड़त्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचमहल किस शहर में है। पंचमहल फतेहपुर सीकरी में है। कहाँ है, फतेहपुर सीकरी में पंचमहल स्थित है। और क्वेश्चन नंबर 26 है, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ स्थित है। लाल बहादुर स्टेडियम जो है उस शहर में है जो शहर मूसी नदी के किनारे पर है। ये प्रश्न मैंने पूछा था कि मूसी नदी के किनारे पर कौन सा शहर मौजूद है, तो वो है हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहाँ स्थित है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर जो है वो कोलकाता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। फ्रंटियर यानी कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। अब्दुल गफार खान को। अब्दुल गफार खान को। और ये पहले विदेशी हैं जिनको भारत रत्न प्राप्त हुआ, अब्दुल गफार खान। और क्वेश्चन नंबर 29 है, मालगुडी डेज पुस्तक किसने लिखी थी। तो मालगुडी डेज नाम की एक पुस्तक लिखी गई थी, और वो लिखी थी R.K. नारायण ने। किसने लिखी थी, R.K. नारायण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 30 नंबर क्वेश्चन है, झीलों का देश किसे कहा जाता है। तो झीलों का देश, कंट्री ऑफ लेक्स, यानी कि इसको किसे कहा जाता है। तो झीलों का देश कहा जाता है फिनलैंड को। किसको, फिनलैंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला किस प्रकार की चट्टान है। जी, कोयला अवसादी चट्टान है। कोयला कैसी चट्टान है, अवसादी चट्टान है, अवसादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। जी, ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा है। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33, सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक देश कौन सा है। तो सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन करने वाला जो देश है वो USA है। कौन सा है, USA।
अगला क्वेश्चन है, मूल कर्तव्य को शामिल किया गया। जो मूल कर्तव्य हैं हमारे संविधान में, उनको शामिल किया गया था 1976 में शामिल किया गया था, और संशोधन हुआ था 42वां। 1976 में 42वें संशोधन के माध्यम से हमारे मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। बहुत से हमारे मूल कर्तव्य हैं। और